सबके सामने ध्रुवा की बैंड बजाएगी सभी, ईशान उड़ाएगा सभी की धज्जियां। छोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान के बीच लगातार बहसबाजी जारी है। बीते एपिसोड में रीवा भोसले हाउस छोड़कर जा चुकी है और वह उसका सारा दोस्त सभी के सर पर फोड़ देती है। हर कोई यह समझ लेता है कि सभी की वजह से ही रीवा भोसले हाउस छोड़कर जा रही है और इस वजह से ईशान भी भड़क जाता है। वहीं सभी रीवा के घर आकर उससे अकेले में बात करने के लिए पूछती है और फिर दोनों गार्डन में बैठकर बात करते हैं। इस मौके पर सभी रीवा को बोलती है कि उसे भोसले हाउस फिर से चलना चाहिए। वह बोलती है, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपका और ईशान सर का रिश्ता बनते बनते टूट गया है, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि आप भोसले हाउस से जाएं। आप फिर से वहाँ पर चल लीजिए। हालांकि रीवा सभी की बात मानती है और वह बोलती है कि वहाँ रहकर मैं भी अपनी छवि खराब कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी और रीवा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ईशान आ जाता है और सभी को घर से बाहर लेकर जाता है। इसके बाद वह तुरंत ही रीवा से बात करने के लिए जाता है। वह रीवा से अकेले कमरे में बात करता है और उसे बोलता है कि तुम फिर से भोसले हाउस चलो, वहाँ सब लोग तुम्हें याद करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ सभी की वजह से हुआ है, लेकिन तुम मेरी बात तो मानो। रीवा ईशान की बात भी नहीं मानती और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस दोस्ती को चलाने की बात करते हैं। ईशान रीवा से वादा लेता है कि वह कभी भी भोसले हाउस आ सकती है। दूसरी तरफ रीवा भी ईशान से अपना ध्यान रखने का वादा लेती है। वही सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि रीवा से मिलने के बाद ईशान सभी पर भड़कता है तो गुस्से में आकर सभी ऑटो में बैठ जाती है और अपनी ताई से मिलने चली जाती है। इसके बाद दोनों अलग अलग भोसले हाउस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अक्का साहब ईशान से पूछती है कि क्या सभी ने रीवा के घर पर कोई तमाशा किया। इस पर ईशान नहीं में जवाब देता है और कहता है कि इस मामले को और मत खींचो, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं इन सब चीजों को लेकर परेशान वैसे ही हूँ। लेकिन ध्रुवा शांत नहीं रहती। वह ईशान के जाते ही बोलती है कि मुझे पता है वहाँ पर क्या हुआ होगा। इस गवार सभी ने रीवा को कुछ ऐसा ही बोल दिया होगा कि वह अब भोसले हाउस तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ध्रुवा को सभी मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि तुम वहाँ जब थी ही नहीं तो अपने दिमाग के घोड़े क्यों दौड़ा रही हो। इतना ही सभी ध्रुवा से ये भी बोल देती है कि तुम्हारी तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुई, अपनी पढ़ाई खुद के दम पर की है और आगे भी कर लूंगी। वहीं आने वाले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि सुरेखा ईशान और सभी को एक रस्म करने के लिए बोलती है, लेकिन सभी इसे करने से साफ मना कर देती है क्योंकि सुरेखा सभी को इस घर की बहू मानती ही नहीं है। सुरेखा बोलती है कि यह करना जरूरी है, लेकिन यह हमारी इज्जत का भी सवाल है। ईशान भी सभी के साथ सभी रस्में करने से मना कर देता है। ईशान बोलता है कि सभी हर बार हमारा अपमान करती है। सभी ईशान को रोकती है, लेकिन ईशान बिन बोले ही वहां से चला जाता है। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में बस फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर